देखो देखो कौन आया। ये लास्ट वक्तव्य रहेगा और उसके बाद में जो हमारी सांस्कृतिक टीमें हैं उनका इनाम भी देना है, उन्हें शील्ड भी देना है। तो जो साथी है आधे घंटे में लगभग हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र विचारधारा के शेर, हमेशा आदिवासियों की आवाज उठाने वाले, हर समय समाज के दुख दर्द में खड़े होने वाले मेरे बड़े भाई लोकेश मुजादे जी का इस गोंडवाना की धरती ग्राम निवारती में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन, जोहार, जिंदाबाद। सभी को सेवा जोहार, जय आदिवासी। सर्वप्रथम मैं निवारती की पावन भूमि को नमन करता हूं और आज हमारे गोंडवाना की महान वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती की आपको बधाई, उनको कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ आज के दिन भोमट के राजा राणा पूजा भील की भी जयंती है, उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, कल से हम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि समाज के लिए जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने बलिदान दिया है, उस बलिदान और शहादत को याद किया जाएगा और याद किया जा रहा है। आज आपके निवारती में जहां पर 75 सालों की सरकारों ने जो नहीं किया, वो 26 साल के रामदेव ने कर दिखाया है। जो काम यहाँ के सरकारों को करना था, वो काम हमारे समाज के लोगों ने कर दिखाया है। इसलिए आप समाज के तमाम साथियों को के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां निवारती की पूरी टीम के लिए, जिन्होंने अथक प्रयास से रानी दुर्गावती को यहाँ पर स्थापित किया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर अभी धूप ज्यादा होने की वजह से शायद नारी शक्तियां यहाँ से उठकर जा रही हैं। उन नारी शक्तियों को कहना चाहता हूं कि जब ये जमीन की बात आई थी तो आप ही की तरह एक नारी शक्ति महान गोंडवाना की रानी दुर्गावती थी, जो लड़ी थी और आप लोगों को जमीन दिलाए थे। हम लोग अक्सर नारों में और कहानियों में सुनते हैं और कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भी कहना पड़ेगा खूब लड़ी मर्दानी वो तो गोंडवाना की रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो गोंडवाना की रानी थी, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इतिहास छुपाया गया। हमारे बीच में अलग अलग राज्यों से साथी आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लक्ष्मण यादव जी आए हैं, राजस्थान से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी आए हैं। हमारे बीच में तमाम हमारे समाज जन पधारे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि अब जरूरत है इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को एक होने की। क्योंकि इस देश में जो सत्ता है, वो सत्ता कहती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ लड़ाई हिंदू राष्ट्र वर्सेस आदिवासी राष्ट्र की हो रही है। वो कहते हैं ये देश हिंदू राष्ट्र है। उससे पहले जब बौद्ध आए थे, उन्होंने कहा ये जम्बू द्वीप है, लेकिन उससे भी पहले गोंडवाना लैंड हुआ करता था, गोंडवाना भूमि हुआ करती थी, ये याद दिलाना चाहते हैं। आज का जो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सब हमारे गोंडवाना भूमि के अंतर्गत आते थे। तो हमको गर्व है कि हम गोंडवाना भूमि के ऊपर खड़े हैं और आज आपसे बात कर रहे हैं। तो इस भूमि को बचाना है, और जो हिंदू राष्ट्र की कवायद कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस दिन भी आप लोगों ने एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की कल्पना की, उस दिन आदिवासी, देश का आदिवासी सड़कों पर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं, और अगर अब 2021 में जनगणना करवा लेते तो इस देश का आदिवासी 17 करोड़ से ज्यादा निकलता। अभी बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई, उसमें काफी है, बहुत सारे आदिवासी को हिंदू बना दिया गया, कुछ आदिवासी को मुसलमान बना दिया गया,
कुछ आदिवासी को सिख बना दिया गया। आईने में सांस्कृतिक रूप से अगर उनकी जनगणना होती तो इस देश का आदिवासी ज्यादा निकलता, उस प्रदेश का, बिहार का भी आदिवासी। उस जनगणना में आदिवासी को अबोरिजिन से लिखा जाता था। उस जनगणना को करवाने में सरकारें कतराती इसलिए है क्योंकि जिस दिन इंडिजिनस लिख दिया उस दिन इस देश का आदिवासी एक हो जाएगा, और जिस दिन इस देश का आदिवासी एक हो गया और 17 करोड़ आदिवासी इस देश में निकल गया, रोड पर, सड़कों पर निकल गया, तो उन बाहरी शरणार्थियों को हम उनके जहां से देश से आए वहां भेज देंगे, जहां से आए वहां पर पहुंचा देंगे। इससे वो डरते, इसलिए हमको आदिवासी को हिंदू बना रहे हैं, कुछ आदिवासी को मुसलमान बना रहे हैं, कुछ आदिवासी को सिख बना रहे हैं। हमको इनके धर्मों में नहीं उलझना है, हमको सांस्कृतिक कोड के नाम से होता था उस कोड की मांगनी है। हमने तो कहा आदिवासी जब संविधान बना, संविधान के टाइम पर उस आदिवासी का शेड्यूल ट्राइब किया गया, शेड्यूल ट्राइब को भी वापस संविधान में आदिवासी किया जाना चाहिए। तब वाकई में इस देश में आदिवासी कितने रहते हैं उसकी से जनगणना होगी। जाइए, अभी भी वक्त है, समझ जाइए, क्योंकि हमको 70 सालों में जब से आजाद हुआ बहुत बड़ा सत्ता आ गया है। उससे पहले आदिवासी गुलाम नहीं था, ना अंग्रेजों का गुलाम रहा, न राजाओं का रहा, कभी भी गुलाम नहीं, गुलाम नहीं। जहां भी जंग था अपनी टेरिटरी आदिवासियों को गुलाम बना दिया गया। और आप देख रहे हैं हमारे लोगों को जिंदा दफना दिया गया। बात आती देखिए, घटना नहीं, वरना हम भी आत्मरक्षा में जो चलाना पड़े वो चलाने के लिए तैयार हो जाएगी। दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, एक की सरकार बदलती है, दूसरे की सरकार आ जाती है और आदिवासी वैसे ही सताए जाते हैं। अभी रामदेव भाई कह रहे थे कि गंजा हुआ, हम बोखी गए थे, संघर्ष किया और शिवराज सिंह चौहान को भूमि पूजन करने से रोका। ये तो आपके संघर्ष की जीत है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी आगे कब बनाने के लिए, पूजन करने के लिए, उसके लिए संघर्ष के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। हमने रामदेव भाई का एक वीडियो देखा था राता माटी का। राता माटी सभी लोग जानते हैं ना, वहां पर राधा स्वामी ट्रस्ट की भूमि उन्होंने आदिवासियों से हड़प कर ले ली थी। जब आप लोगों ने लक्ष्य लेकर वहां पे